नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं राहुल यादव। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले ये शब्द पढ़ लीजिए। तो शब्द कुछ इस तरह शुरू होते हैं। सकरात पे दुनिया पंडितों को तिल देती है, दान देती है, और इस खटारा सरकार ने एक ब्राह्मण को विवश कर दिया कफन के कपड़े पहनने पर। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कोई हितैषी हो सकता है तो वो हमारे हुड्डा साहब हो सकते हैं। ये सरकार तो वो है जो ब्राह्मणों के गले काटती है, ब्राह्मणों को जलील करते हैं कि काला ब्राह्मण शुभ होता है कि अशुभ होता है। अपना भला बुरा पहचान लो कि हम पंडितों का, ब्राह्मणों का सही हालिया कौन है, सही रखवाला कौन है। अभी जो भाषण के अंश मैंने पढ़े हैं वो बोल हैं एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाषण उन्होंने किसी ब्राह्मण सम्मेलन में दिया है तो मेरे दोस्त आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये भाषण बीते दिन झज्जर जिले के माचरोली में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के मंच से दिया गया था। रैली का नाम तो जन आक्रोश रैली रखा गया था, लेकिन विधायक नीरज शर्मा ने अपने भाषण में पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ललकारने में लगाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्राह्मणों के असली रखवाले के रूप में पेश करने के लिए पूरी जान लगा दी। और लगाए भी क्यों ना, आखिर 26 जनवरी के दिन जब नीरज शर्मा को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक रखवाले के रूप में खुद मौके पर पहुंचकर नीरज शर्मा को छुड़ा लाए थे। लेकिन हुड्डा साहब तो अपने एक विधायक को छुड़ाने पहुंचे थे, मगर इस घटना के बाद से उनका पूरा खेमा उन्हें ब्राह्मणों के रखवाले के रूप में पेश कर रहा है। और जो भाषण माचरोली की जन आक्रोश रैली में नीरज शर्मा ने दिया, उससे ये साबित हो गया कि यह घटना महज अपने एक विधायक को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की नहीं थी, बल्कि सीएम हुड्डा जो मैसेज इस घटना से देना चाहते थे उसे अब उनका खेमा अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डिप्टी सीएम के ऐलान से लेकर अब एक ब्राह्मण विधायक को पुलिस हिरासत से छुड़वाने तक जो भी काम हुड्डा साहब कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव ब्राह्मण समाज तक पहुंचेगा? क्या आने वाले चुनाव में प्रदेश का ब्राह्मण एकजुट होकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को वोट करेगा? अंत में अब आप विधायक नीरज शर्मा का ये पूरा भाषण सुनिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब भी जरूर देना कि क्या 2024 में ब्राह्मण समाज पूर्व सीएम हुड्डा का साथ देगा या फिर उनके सारे पैंतरे धरे रह जाएंगे। संयोजक विधानसभा में हमारे भाई साथी कुलदीप वत्स जी, जो कि आपके हलके की, समाज की, चाहे ईपीपीजी का मुद्दा हो, चाहे ढोली का मुद्दा हो, चाहे बुट्टेदार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो प्रमुखता से उठाते हैं भाई कुलदीप वत्स जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और राव साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने पता नहीं कह तो क्या क्या दिया मेरे बारे में। भाई मुझे तो भाषण भी देना नहीं आता, मैं तो छोटी मोटी राम कथा ही कर लेता हूं, और मैं तो सिर्फ राम जी की बात ही करके अपनी यहां से बात को, वाणी को विराम दूंगा। और ये जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है, ये राम जी की बात तो करते हैं पर राम जी की बात को मानते नहीं हैं। आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसी ने 2 जोड़ी गर्म कपड़े पहने, किसी ने 3 जोड़ी गर्म कपड़े बैठे हैं, और ये ब्राह्मण वंश का आदमी सकरात पे दुनिया पंडितों को तिल देती है, गुड़ देती है, कपड़े दान देती है, और इस खटारा सरकार ने एक ब्राह्मण को विवश कर दिया कफन के कपड़े पहनने पर। कारण ये मेरी विधानसभा की स्थिति है साहब, और ये मेरी की नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं, ये भाषण तो देते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? विपक्ष के विधायक को ये विकास के लिए पैसा नहीं देते। जब टैक्स ये भ्रष्ट भाजपा सरकार ले रही है, विकास कौन कराएगा? आज सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसी कौन सी चीज है जिस पे जीएसटी ना हो, जिस पे टैक्स ना हो, हाउस टैक्स ना हो, डेवलपमेंट टैक्स ना हो? इस सरकार को खुद नहीं पता हमने आज जनता के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कितने टैक्स लगा दिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि जो ये मेरी विधानसभा की नरकीय स्थिति है, इससे सुधार कब मिलेगा? मैंने फाइल पास कराई, कमिश्नर नगर निगम ने पास की, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास की, सेक्रेटरी ने पास की,
इनकी सरकार के मंत्री ने पास की। और हुड्डा साहब ने सिर्फ सरकार से एक ही चीज पूछी कि भाई अगले विधायक को बता दो कि तुम पैसे कितने दिन में दोगे। 16 दिसंबर को ये ऑन रिकॉर्ड बात है, हमारे सारे साथी विधायक बैठे हैं। इस सरकार ने वचन दिया कि हम 1 महीने के अंदर ये पैसा रिलीज कर देंगे। पर मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सरकार राम जी की बात करती है, राम जी की बात मानती नहीं। बाबा तुलसीदास तो क्या लिख के गए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन देने के बाद ये मुकर गए, परंतु नीरज शर्मा ने अपना वचन निभाया। 16 जनवरी को 1 महीना हो गया था मेरे को। 17 तारीख से इन्हीं वस्त्रों में डोल रहा हूं और अंदर बाहर भी जा रहा हूं। अयोध्या जी भी होके आया, काशी विश्वनाथ भी होके आया, इलाहाबाद संगम में भी गया। और सब मुझसे पूछते हैं कि भाई ठंड नहीं लगती। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हमारे पिताजी तो है नहीं भाई, वो तो ऊपर चले गए। पर हुड्डा साहब ने हम पे ऐसे हाथ रखा हुआ है कि हमें कभी अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और कल जो हुड्डा साहब ने किया वो एक बाप ही अपने बेटे के लिए कर सकता है। हुड्डा साहब ने एक विधायक के लिए नहीं किया, हुड्डा साहब ने अपने उस बिन बाप के बेटे के लिए किया जिसको वो अपना बेटा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है तो हमारे हुड्डा साहब हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सरकार वो है जो ब्राह्मणों की कभी गर्दन काटती है। अरे भगवान ने 2 रंग बनाए हैं, गोरे और काले। ब्राह्मणों को जलील करते हैं कि काला बामन शुभ होता है कि अशुभ होता है। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों की डोली की जमीन छीनते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं भाई, यहां पर मैं आया हूं आपसे सिर्फ एक ही विनती करने, अपना भला बुरा पहचान लो कि हम पंडितों का, ब्राह्मणों का सही हालिया कौन है, सही रखवाड़ा कौन है। कल जो हुड्डा साहब ने कर दिया, हमारी तो भाई 7 पीढ़ी भी हुड्डा साहब की एहसानमंद है। हम उनका कर्ज अपनी चमड़े की जूती पहनाए नौरे तब भी नहीं झुका सकते, क्योंकि आपके आगे आधी चीजें आई हैं। कल सबसे पहले मेरे संग पुलिस ने बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, धक्के मुक्की की। मैंने डीसी प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ के गया था, निमंत्रण कार्ड मेरे साथ था, उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं था। और भाइयों, ये जो मेरा कपड़ा है इस पे मैंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं लिखवा रखा, कोई मैंने काला रंग भी नहीं कर रखा। भगवान राम जी का नाम है, सतिये बने हुए हैं और राम जी की चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इनको लेके कि मेरे इन कपड़ों में क्या गलत लिखा हुआ है। अरे इतनी शर्म आ रही है, तुम विपक्ष के विधायकों को विकास के लिए पैसा दे दो, हम कौन सा अपने घर के लिए पैसा मांग रहे हैं, इनसे अकाउंटों में पैसा मांग रहे हैं। जब टैक्स तुम ले रहे हो, हमारे यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हो गया, घोटालों के लिए पैसा था इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के पास, पर काम कराने के लिए पैसा नहीं था। तो साथियों, उसके बाद पानीपत में मुझे 20 किलोमीटर दूर रोका गया, मेरा फोन छीनने की कोशिश की गई, मेरी गाड़ी के ड्राइवर को उतारने की कोशिश की गई कि पुलिस के आदमी गाड़ी चलाएंगे। मैंने कहा भाई गाड़ी मेरी है, कल को एक्सीडेंट हो गया कौन जिम्मेदार होगा। और मुझे ऐसे गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। मेरे रिश्तेदार मिलने आए, उनको मिलने नहीं दिया। परंतु कल जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, हुड्डा साहब भगवान का रूप बन के आए, मेरे पिताजी का रूप बन के आए और सिर्फ 45 सेकंड में मुझे छुड़ा के ले गए कि जैसे सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ियां कट गई। मैं तो भाई यही जागृति करने के लिए आया हूं। आप सबने मेरी बात सुनी। और ये जो मेरा कफन है, ये 2 ही चीजों के प्रण पे है, या तो राम जी मुझे उठा ले या राम जी इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उठा ले। अब फैसला आपको करना है कि ब्राह्मण को उठाना है या इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उठाना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।